बकरी चराएंगे, पकौड़े बेचेंगे, मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। जी हां, ये कहना है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनाने का अनोखा ढंग निकाला है। इस तरह से यह पकौड़े बेचकर, बकरी चराकर मोदी जी का विरोध ही कर रहे हैं। मामला धनबाद के रणधीर वर्मा चौक की है, जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को एक विरोध दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इसे नाम दिया बेरोजगार दिवस। आइए देखते हैं कैमरामैन बबलू कुमार के साथ संवाददाता पंकज सिन्हा की ये रिपोर्ट। जन्मदिन में हम लोग बेरोजगार पकौड़ा बेचने निकले हैं। बेरोजगारी है तो क्या करे, कोई ग्राहक लेगा तब न। कड़वा तेल महंगा हो गया, उसके बाद बिक नहीं दी रहा है। भैया कड़वा तेल महंगा हो गया तो फिर खरीद करके आप सस्ता बेच रहे हैं। क्या करें, मोदी जी के राज में कुछ भी करना पड़ेगा। 2 रुपए बिक रहा, पूंजी तो लौट जाए, कुछ पूंजी लौट जाए। पूंजी, हाँ, क्या करें। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, भाजपा के लोग केक काट रहे हैं, कहीं कैंप लगा रहे हैं। अरे भैया, हम लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि युवा बेरोजगार होकर रो रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग बेरोजगार लोग पकौड़ा तल के और बकरी चरा के, MBA करके LLB करके लोग बकरी चराते थे, आज भी वही दिन आ गया है मोदी जी के राज में। तो आज हम लोग उनके जन्मदिन पर पकौड़ा तल के 2 रुपये में 1 प्लेट पकौड़ी बेच रहे हैं कि युवाओं का कुछ तो गुजर बसर हो जाएगा। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। तो आज आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन मनाने का जो ये अनोखा ढंग अपनाया है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अभी पूरे देश में, विदेशों में भी उनके नाम का डंका बज रहा है। रसिया दौरा किया था, जिससे अमेरिका भी सदमे में। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आप लोग बड़े अनोखे ढंग से मना रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे क्या ये सब है? विदेशों में ही उनका डंडा बजता है और डंका बजता है। अच्छा। और विदेशों में ही ज्यादा रहते हैं। मोदी जी 1952 से जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनका रिकॉर्ड अपना बना लिए कि सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाला प्रधानमंत्री के नाम पे वो अपना नाम लिखवा लिए नरेंद्र मोदी जी। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इनके इतना विदेश कोई नहीं गया। लेकिन देश में क्या कर रहे हैं वो देखिए। देश में आज जो ये सांकेतिक है, जो MBBS किए हुए हैं, जो इंजीनियर है, जो MBA किए हुए हैं, उसको मोदी जी बोल रहे हैं कि पकौड़ा तल के भी बेच के खा सकते हो, उसमें 2-3 आदमी को लगा भी सकते हो। इसलिए ये एक हम उदाहरण के तौर पे हमारे युवा कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष भाई गौरव जी और उनके सभी साथी जितने भी पदाधिकारी हैं, और इसी तरह पूरे देश में आज मोदी जी का चूंकि जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग उनके जन्मदिन को इस अनोखे तरह से हमारे युवा कांग्रेस के साथी, हमारे भाई मना रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि युवाओं को बेरोजगार होने का मैसेज बकरी चराकर, पकौड़ा बेचकर ये लोग एकदम प्रैक्टिकल करके यहाँ पे रणधीर वर्मा चौक पे दिखा रहे हैं। सर, ये पूछना चाहूँगा मैं कि विदेश दौरा को लेकर या नरेंद्र मोदी जी ने एकदम डायरेक्ट MBBS किए हुए लोगों को और इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को ऐसा बोला है क्या कि पकौड़ा बेची? हाँ, ये तो कई बार बोल चुके हैं और हम समझते हैं आपको भी मालूम होगा। लेकिन आज जो स्थिति है प्रधानमंत्री का, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले ये पूरा जोर जोर से चीख कर बताए थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हिंदुस्तान से बेरोजगारी मिटा दूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो देश में जितना भी ये महंगाई बढ़ा है ये महंगाई समाप्त करा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार को कैसे मिटा रहे हैं? भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं जो भी
उनके विरोध में कोई भी आदमी मुंह खोलने का जुर्रत करता है तो उसके खिलाफ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा देते हैं। यही भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि ईडी, सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, क्या ये सब मोदी जी के इशारे पे काम कर रही हैं? सब मोदी जी के इशारे पे नहीं, मोदी जी के ये तीनों तोता हैं। अच्छा, और बेगुनाह लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल एकदम, जो उनका विरोध में बोलता है, जो विरोध में मुंह खोलने का प्रयास करता है, उसको इसी तरह से तीनों को भेज दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से। ये देखिए पकौड़े तल रहे हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। दिखाओ भाई बस एक्सपर्ट होना पड़ रहा है। ये तो 1.5 साल 2 साल पहले बोल चुके हैं, तो 2 साल में छानते छानते एक्सपर्ट हो जाना है। क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। थोड़ा बहुत ये अच्छा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री की हालात ये है कि देश को हम पूरे विश्व को गुरु बनाने की बात करते हैं, और आज स्थिति है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े हुए LLB, ग्रेजुएशन, MBBS, डिप्लोमाधारी बच्चों को वो पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं। तो आज मोदी जी का जन्मदिन है। आज जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस की ओर से उनको हम लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं। साथ ही साथ एक शर्मनाक पल है उनके लिए कि आज प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाले मोदी जी पकौड़ा को आप अगर रोजगार मानते हैं, तो आज बेरोजगार युवा आज दिखा रहा है LLB, MBBS सरीखे लोग आज पकौड़ा चल करके ये दिखा रहे हैं कि देखिए आज विश्व गुरु को बनाने की बात करते हैं, और एक तरफ LLB और MBBS और ग्रेजुएशन के बच्चे पकौड़ा तल रहे हैं। ये सांकेतिक विरोध है, और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनके देश के इस प्रकार के पढ़े लिखे बच्चे आज पकौड़ा तलने पर मजबूर हैं। लेकिन सर, आप तो मतलब कि युवा नहीं है। आज जब हम आज भाजपा के लोग प्रधानमंत्री 75 साल 70 साल के उनको युवा मानते हैं, तो इसका परिभाषा ही बताना पड़ेगा देश को कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी युवा हैं। अरे हर कोई पार्टी के लोग कहते हैं हमारे देश के ओजस्वी तेजस्वी और युवा प्रधानमंत्री, तो आज जब 70 साल में वो युवा हो सकते हैं तो हम लोग तो बिलो 50 हैं। न्यूज इंडिया 24 से मैं ईशा सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।